भाभी। अरे वाह यार वाह, आओ 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 यार, मजा। आप क्या चले गए, हमारा वॉक ही बंद हो गया। अरे वॉक वाली फ्रेंड है ये मेरी। ये सारे ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि मेरे इनके बहाने में वॉक करती थी, अब ये चली गई इस मल्टी से, मेरा वॉक ही बंद हो गया। सबसे पहले इनसे मिलवाऊँ। ये जैन फैमिली से बिलोंग करती हैं, नीचे ही रहती थी और पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी। ये भी वॉक करती थी, मैं भी वॉक करती थी और एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। अचानक इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि हम दोनों रोज बात करते रहते हैं, बहुत मजे लेते हैं। एक दिन इन्होंने मुझे सब्जी भेजी, जो सब्जी की मैं फैन हो गई, इतनी पसंद आई। जबकि करेला मैं खाती जरूर थी लेकिन हमेशा रोटी के साथ खाती थी, लेकिन इनके हाथ का करेला मैंने बिना रोटी के खाया, इतना टेस्टी था कि मैं सोच रही थी ये हो क्या गया। फिर मैंने इन्हें बुलाया भी था, भाभी आपको बुलाया था, तंग किया था और मैंने इनसे वो सब्जी बनवाई भी, पर इतनी मूर्ख बातों में बैठ गई, सब्जी देखी ही नहीं बनाई कैसे, सब्जी तो तैयार हो गई। तो अब मैंने इनसे बोला कि मेरे व्यूअर्स भी इस सब्जी को देखें तो कैसे बनाते हैं, सारा शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आज क्या बनाएंगे अपन, करेले भी वही जो आपके हाथ के थे और टिंडे भी थे आपके हाथ के और मिर्चियाँ भी आपने दी थी और आज मैंने कुछ भिंडियाँ भी डाल दी, ठीक है। तो ये सारी सब्जी बनने वाली है। कहने को तो ये नॉर्मल सब्जी है, हर एक के घर में बनती होगी, लेकिन ना इनके बनाने का पता नहीं तरीका अलग है या इनका हाथ का टच ऐसा है कि वो गजब की सब्जी बनेगी। तो शुरू करते हैं। तो पहले कैसे करें भाभी, पहले सब्जियों को धो लें? पहले मसाला बनाते हैं। मसाला, ठीक है। अब हम मसाला तैयार करते हैं। मसालों में आपको, मुझे याद है सौंफ बहुत सारी मांगी थी, धनिया, सौंफ, खटाई, सौंफ और हींग अच्छी वाली, बढ़िया वाली है, परफेक्ट वाली है। और क्या था, धनिया। अच्छा एक बात मुझे याद है भाभी, आपने ना करेले का मसाला अलग बनाया था। करेले का मसाला क्या है, थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? मतलब थोड़ा सी खटाई ज्यादा पड़ती है क्योंकि करेले कड़वे होते हैं ना, तो उसको दबाने के लिए हल्की सी टिंडे और भिंडी की ऐसा बोल के गए थे कि करेले का है ये वो, उसमें थोड़ा सा खटाई, मूर्ख वो दोबारा बना भी ली सब्जी, खटाई और थोड़ा सा नमक। करेला फिर खटाई ज्यादा होगी तो नमक भी ज्यादा लगेगा, इसलिए। आधा किलो करेले हैं, आधा किलो टिंडे हैं, बचाइएगा नहीं मसाला, नहीं, और शायद पाव भर भिंडी है तो हो जाएगा, है ना। इसको तोड़ दूं क्या? नहीं, मैं चम्मच से तोड़ लूंगी। हाँ नहीं तो खलबत्ते से तोड़ दूं। हाँ लाओ, नमक के साथ मिला के कर देना बेटा, वो खलबत्ता देना। भाभी का ये कहना है कि मसाला आप एक साथ ही बना सकते हो, फिर चाहे जैसे करेला बनाना है तो उसमें नमक और खटाई एक्स्ट्रा डलेगी, बाकी सारे मसाले वही रहेंगे। हम छोटे बैगन बना सकते हैं, टिंडे बना सकते हैं, आलू भिंडी बना सकते हैं, आलू, और मेरे को लगता है छोटे प्याज भी बना सकते हैं, और मिर्ची हरी, हाँ हरी मिर्च तो आप बनाओगे वो भी, है ना। तो ये सब चीजें हम एक ही मसाले से बना सकते हैं। सबसे पहले भाभी ने क्या किया, नमक के साथ, ये अच्छी ट्रिक है, ऐसे ही बहुत जल्दी हो जाती है। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, कितनी अच्छी ट्रिक है ना। मैं हींग को लेके बैठी थी कि खलबत्ते से नहीं, या फिर पेपर से मैं तो अब उसमें क्या आधे से ज्यादा फ्लेवर उसमें चिपक जाता। हाँ। अब ये पूरी मुझे टेंशन थी कि ये जब अदरक फिर ये कूटेंगी तो ये खलबत्ते को बहुत ज्यादा मांझना पड़ेगा। आप लोग भी ये छोटी छोटी ट्रिक एक दूसरे से सीखा करो, कोई भी इंसान अपने पेट से नहीं सीख के आता, एक दूसरे से ही सीखते हैं। आप हींग को नमक के साथ कभी भी इजीली एकदम, कितनी अच्छी बात है। देखो आप कितनी बारीक हो गई, दिखाओ ये दिखाओ, मतलब आपको कोई बढ़िया। हींग की डेले थे, मैं तो यही सोच रही थी कि हींग को ना खलबत्ते से तोड़ूं, बातों में हो गई, वो तो हो गई। मजेदार सी ट्रिक है। तो हींग मसाला डालो, थोड़ा सा नमक लिया है क्योंकि उसको तोड़ने के लिए। दरदरी कुटी हुई सौंफ चाहिए, 4 टेबल स्पून के आसपास हमने लिया है सौंफ, दरदरा कुटा हुआ। उतना ही हमने सूखा धनिया दिया है। आपको लगेगा मसाला इतना सारा, पर ये मसाला ना इसमें ज़्यादा होता है और इसमें तेल भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसका बाद में बताऊंगी कि इसको हम कैसे कम खा सकते हैं। हल्दी, अमचूर और नमक, मिर्ची, ये तीखा मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च है। अमचूर अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, घर का पिसा हुआ है, घर का पिसा हुआ अमचूर है, बहुत बढ़िया खटाई वाला। मैंने ऊपर धूप में सुखाया था,
और फिर पिसाया। 2 चम्मच डाला। हाँ, 2 टेबल स्पून मैंने आमचूर डाला है और थोड़ा सा हल्दी। ये मिर्ची है, ये तीखा वाला है। तीखा वाला। 1 टेबल स्पून भर के हमने तीखी मिर्च ली है। अब हमें नमक चाहिए। हाँ, नमक चाहिए बन को। टाटा नमक है ना? टाटा नमक। मैं सेंधा नमक खाती हूँ। नहीं, सेंधा दूँ? सेंधा नहीं, डल गया। हाँ, मैं भी सेंधा ही यूज करती हूँ, पर कई बार क्लास में इधर ले लेती हूँ। 2 चम्मच। हाँ, है ना? 1.5 टेबल स्पून। सेंधा नमक है तो आपको थोड़ा ज्यादा डालना होगा। वैसे नॉर्मली मैं सेंधा नमक ही यूज करती हूँ। आज पता नहीं इधर सेंधा नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग टाटा नमक स्ट्रॉन्ग होता है ना? स्ट्रॉन्ग है। मैं भी क्या बोल रही हूँ ना, कोई स्ट्रॉन्ग है नमक। और मैंने भी, ये मेरी रेसिपी नहीं है। अच्छा। मेरी दादी सास। ओह। मेरी दादी सास थी। मैं कंबाइंड फैमिली में रहती थी, 32 लोगों में। हाँ। तो वो जिस दिन उनका मन होता था, रोज नहीं बनाती थी, बूढ़ी थी। हाँ। तो सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक उनकी सब्जी कंप्लीट होती थी। सिगड़ी पर बनाती थी, वो कोयले वाली सिगड़ी पर। 32 लोग थे। हाँ। बड़ी कढ़ाई में और कोयले की सिगड़ी पर बनाती थी। तो मैंने उनसे सीखा है इसको, मेरी दादी सास की। सुन लो भाई, ये पुराने जमानों को बेचारों को टाइम होता था और वो लोग घंटों एक आप लोग के लिए सब्जी हम लोग के लिए बनाते थे और इतने अच्छे वाइब्स हमें देते थे, पॉजिटिव वाइब्स। क्योंकि जब भी कोई इंसान, बड़ा इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी बनाता है तो एक अच्छे वाइब्स तो आते ही हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बना रहे, तो वो वाइब्स बड़े काम करते हैं हमें मजबूत बनाने। मैं बैठी बैठी सीखती रहती थी, उनसे पूछती नहीं थी डर के मारे, बस सीखती रहती थी ना। दादी साहब, मेरी दादी साहब बहुत तेज, वो बहुत अच्छी थी। मतलब ये लगता था ये लगता था अभी पूछेंगे तो कहेंगे इनको ये भी नहीं आता। तो मैं सीखती रहती थी। हाँ, जब भी अपनी दादी साहब की जब से ही मैंने ये सब्जी बनाई है। तो पानी कितना डालेंगे? थोड़ा सा, मतलब लिपट जाए मसाला, ये थोड़ा सा। मैं अपनी दादी साहब की एक बात बताती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर तो वो मंदिर में रहती थी, सोती थी, क्योंकि बहुत बड़ी थी, 100 साल की थी। मेरे सामने उन्होंने कोई ऐसे खाना वाना तो नहीं बनाया था, पर हाँ इंस्ट्रक्शन देती थी, ऐसे बनाओ, ऐसे करो। तो ना वो जब कभी हमारी बहुओं की, मतलब मेरी नहीं, मतलब मेरी सासू माँ, मेरी चाची साहब, उनसे भी अगर नाराज होती थी तो पता है वो क्या करती थी? उनका एक ही पैटर्न था, वो ऐसे निकलती थी अपने रूम से और धीरे धीरे चलती थी और वो कहती थी सीताराम सीताराम। वो बहुत बूढ़ी थी। ये जो भी वीडियो मेरे रिलेशन वाले देख रहे होंगे उनको ये बात पक्की लगेगी कि ये पूनम ने क्या किया, बिल्कुल वही एक्टिंग की है। मेरी दादी साहब ऐसे ही करती थी, मतलब बहुओं को डराने के लिए कि मैं नाराज हूँ। तो रेसिपी को भी देखते जाइए, ऐसे नहीं हमारी बातों में आप रेसिपी ना देखो। तो ये देखिए फूलने के लिए उन्होंने पानी डाल के 15 से 20 मिनट तो रखना ही रखना है। आप आधा घंटा भी रख सकती इसे हैं। कवर करते हैं अब तक सब्जियां, फिर सब्जी। तो वो ना बहुत मेरे साथ तो अच्छी थी, पर वो किसी से भी गुस्सा हो सकती थी, अपने पोते से भी, पोती से भी, बेटे से भी। बड़े बड़े बेटे थे 50, 60 साल के, पर वो नाराज तो हो ही जाती थी। और उनका यही तरीका था, वो रूम से आती, वॉशरूम जाती, फिर इधर जाती तो सीताराम। मतलब समझ जाओगे कि हमने कोई ना कोई तो गलती कर मारी है। यार मैं भी जब ज्वाइंट फैमिली में आई थी ना, मुझे कुछ अकल नहीं थी, 17-18 साल की थी। अच्छा, मेरे से नाराज कैसे होती थी, चलो मैं बता ही देती हूँ। पता है कैसे? कि जैसे 18 साल की कंप्लीट नहीं थी, अब मुझे, मेरे से मायके में कोई बड़े बुजुर्ग थे नहीं ऐसा कुछ सिखाने वाले। मेरे से गलती क्या हो जाती थी कि जैसे दोपहर में ये लंच करने आते थे। अब लंच करने आते थे तो गर्मियों का टाइम था, 27 जून को मेरी शादी हुई थी, तो गर्मियों का टाइम ही होगा ना, 2-3 महीने में नई शादी में। तो आप इतना तो पल्ला करते थे, और फिर किचन से आप आते हो तो पल्ला हटा के थोड़ा 10 मिनट वो करते हो ना, पसीना सोखते हो। तो जैसे मेरे हस्बैंड इस पलंग पर बैठ गए और मैंने भी कोना पकड़ लिया, बैठ गई। हाय, ये कैसे बैठ गई हमारे सामने, अपने हस्बैंड के सामने।
ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता था और मैं भूल जाती थी, मुझे उनके सामने यहाँ नहीं बैठना है, ये मैं भूल जाती। मैं भी अक्सर पल्ला करना भूल जाती तो कहती थी इनके सर पे तो कील लगानी पड़ेगी जब ये टिकेगा। तो मेरी जो सासू माँ थी वो बहुत ज़्यादा कूल थी और वो समझती थी कि ये छोटी है, इससे गलती हो जाती है, तो मुझे धीरे धीरे इशारा तो करती पर मैं समझ नहीं पाती, तो बस मेरे ना समझी की वजह से मैं डांट खाती। मसाला जब तक फूल जाए तब तक हम सब्जियों को साफ कर लेते हैं। मतलब भिंडी को धोने के बाद तो हमें जरूर पोंछना होता है, मिट्टी होती है और तभी वो क्लीन होती है। वैसे भी उनका छिलका नहीं उतारते ना अपन, छिलका हटाते भी नहीं है। और करेले का हम लोग छिलका हटा रहे हैं, टिंडे का भी हटाएंगे। एक बात और भी करेले के लिए मैंने सुना है, ये सच है या नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है सच है। जैसे कि ये छील रही हैं, आपको ये पता है क्या, जैसे जब तक हम काटेंगे नहीं ना तब तक ये नीचे वाला पोर्शन नहीं कट करेंगे, तो उसकी वजह से भी ये कड़वा नहीं होता है, बहुत ही अच्छा बनता है। करेले में हमें एक चीरा लगाना है, टिंडे में 2 कट लगाने हैं, जुड़ा रहना चाहिए करेला भी टिंडा भी, और भिंडी भी जुड़ी रहनी चाहिए, उसको भी हम ऊपर नीचे से कट करके बस बीच में एक स्लिट लगाएंगे जिससे चेक भी हो जाए खराब तो नहीं है। इस तरीके से सारी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, बिना धोए अभी नमक लगा देना है करेले को, और किसी को नहीं। हल्का सा आप अंदर से भी डाल सकते हो नमक, और ज़्यादातर आप ऊपर से ही डालकर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हाँ 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, 10-15 मिनट के लिए छोड़, उसके बाद अच्छे से वॉश करेंगे। बस ठीक है। यूँ समझिए एक बड़ी करछी हमने भर के डाल दी है मसाले की, ठीक है। एक सर्विंग स्पून जो होता है बड़ा सा, वो इसमें सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड भी ले सकते हो। देसी घी में तो ये सब्जियां बनती नहीं है, तो आप चॉइस है, जैसे मूंगफली का तेल कई घरों में खाया जाता है, वो भी ले सकते हो। सबसे अच्छी बात इस सब्जी में पता है मुझे क्या अच्छी लगती है, बहुत लोगों ने सब्जियां बनाते हैं, बहुत लोग मूंगफली बहुत डालते हैं, नारियल बहुत डालते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, उनको वो पसंद होगा नारियल मूंगफली, पर मुझे क्या लगता है पर्सनली कि उसमें ना फिर हमारी ये सब्जी का टेस्ट खत्म हो जाता है। ये जो भरवा सब्जी होती है ना उसका टेस्ट चला जाता है, और वो फिर मूंगफली और उसका नारियल का और उसका अलग ही फ्लेवर होता है। मूंगफली वगैरह पसंद है अपने अपने, ये कोई बात नहीं है, पर मुझे नहीं पसंद है ना, इसलिए मैं ऐसा ही ज्यादा पसंद करती हूँ। और खटाई के लिए इसमें अपन अमचूर नहीं डालें तो अपन कैरी भी डाल सकते हैं, कैरी का सीजन है। अच्छा हाँ, कैरी को कद्दूकस करके हाँ। तो उसे भी क्या सेकेंगे, इसी में मिलाएंगे फिर अपन कद्दूकस करके उसको। अच्छा। और नहीं तो कैरी बॉईल करके उसका पल्प निकाल लो। अच्छा, वो मिला दो। कद्दूकस करना ज्यादा इजी है। हाँ। मैं तो इस सब्जी को देख ही रही हूँ, मेरे व्यूअर्स भी देखेंगे, मेरे बच्चे भी देखेंगे, तो जब कभी मन करेगा इसको खोल कर हम बना सकते हैं। पुराने जमाने में पता है ना, भाभी ने बताया कि पूछते हुए भी डर लगता था, अब आप लोग को तो सामने बस ऑन करने की देर है, सब कुछ हाजिर है। और इसको भी, मसाले को भी अपन आधा सेकते हैं, पूरा नहीं सेकते हैं। हाँ। आधा इसमें सेकेंगे, आधा सब्जी के साथ ऑटोमेटिक इनमें बन जाएगा। है ना, कच्चा नहीं डालते हैं। कच्चा नहीं डालते हैं। अब अपने को ये लगेगा कि यार तेल बचा लो, यही कच्चा डाल दो ना, क्या फर्क। देखो अब आप देखो इसमें तेल आपको कहीं दिख रहा है? हाँ, वो पी गया ना, पूरा एग्जॉब हो गया तेल। ये देखिए मसालों का ना बबल्स दिख रहा है साइड से, मतलब तेल छूटने लगा। बस इस कंडीशन में हमें गैस को बंद करना होगा, ये दीदी कह रही हैं, ठीक है ना। इसी में निकालूं क्या, चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी का तो है। खराब करे नहीं, इसी का तो है ये। ऐसी एक और कढ़ाई ले आती हूँ, उधर हम करेंगे। मसाले की खुशबू ही इतनी अच्छी है ना, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है पानी। हमारे खुशबुओं को सूंघ सकें। ये वही मैं कहती हूँ। हाँ, देख सकते हैं बस। कोई ऐसा बनाएंगे तो सूंघेंगे भी। सॉरी। हाँ, अगर परफेक्ट वीडियो देखेंगे तो ही सूंघ पाएंगे ऐसी खुशबू। परफेक्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे सूंघेंगे? कुछ कम ज्यादा अपने हिसाब से किया, वो भी पूरे वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए। हाँ, बिना स्किप किए देखेंगे, परफेक्ट वीडियो देखेंगे, एक एक चीज को समझ के बनाएंगे, तो ऐसी खुशबू उनकी किचन में भी आएगी 100%।
एक दिन अपन वॉक कर रहे थे, एक आदमी ने कैसे आके बोल दिया था, वो बात मैं भूलती ही नहीं हूँ, है ना? सच क्या में। बोले, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ऐसे कर, और वो बहुत पता नहीं हम वो तीन चले थे मतलब आप इसमें वीडियो में डालो ना डालो, हम तीनों वॉक कर रहे थे, एक भाभी जी और है, हाँ। तो हम तीनों वॉक कर रहे थे, तो एकदम से बहुत बुजुर्ग दादाजी थे, तिलक विलक पूजा करके आ रहे थे, जय हो लक्ष्मी काली सरस्वती तीनों का दर्शन हो गया आज। वो बात मैं भूलती ही नहीं। हम लोग ऐसा क्या हो गया, बोले बस हो गया। ओ बिल्कुल सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह करीब 6, 6:30 6:30 बजे होंगे। 3 देवियों का दर्शन। और उसमें क्या होता है कि आप जब राउंड लगाते हो तो कई लोग हमसे टकराते रहते हैं, जैसे आते टाइम जाते रहे, पर वो बुजुर्ग फिर मिले ही नहीं, मिले नहीं वो पता नहीं काहे का आशीर्वाद देने आए। हाँ सच में। हम राउंड लगाते रहे और वो कोई मजाक वाली बात नहीं थी, वो सीरियस कह रहे थे, और बहुत बुजुर्ग भी थे, हाँ। पूजा पाठ करने वाले दिख रहे थे, बड़े बड़े टीके वीके लगे थे उनके, हाँ। अच्छे थे वो। मैं आपको बोलती नहीं हूँ हमेशा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, सही बात है। ये उठाऊं? हाँ, आप उसमें ऑयल डाल दिया आपने? हाँ हाँ। तो इस ऑयल को गर्म करने के बाद हम यहाँ पर टिंडे डाल रहे हैं पहले। ये गीला करने के बाद हमने जो इसको सेका है ना, उससे 2 फायदे ये हुए कि मसाला ना अच्छे से अंदर से सेट हो गया, फूल गया है, मतलब उसका दाना दाना खिल जाता है मसाले का। करेले को उन्होंने नमक लगा के रखा था 10-15 मिनट, जब तक हमने इन सब्जियों में मसाला भर दिया। अब वो इन्हें वॉश करेंगे, सारा नमक निकाल जैसा दो। उनका मेथड है ना, मुझे वही सिखाना है। वो क्या है, फिर वो कड़वापन जो होता है वो निकल जाएगा सारा, क्या होगा। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि इसके अंदर, करेले के अंदर ना सीड्स होते हैं, वो हमने रहने दिए, उनको निकाला नहीं। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल के इस मसाले में वापस से डाल दें, चलेगा, पर आज निकाले नहीं है। करेलों को कई बार मैं मसाला निकाल के ना, उसका जो बीज होते हैं उसे कूट के भी मसाले में डाल देते हैं, क्रंची लगते हैं। हाँ, फिर वो पर अब ऐसे भी ठीक है। इसमें हम करेले बनाएंगे ना, हाँ। इसमें भी ऑयल डाल दूं? डाल दो। काफी जरा बस। मसाला थोड़ा सा बचा है तो भाभी ने इस तरीके से इस बॉक्स में रख दिया। अब इसे फ्रिज में रख देंगे। एक बार जैसे पाव भर या आधा किलो टिंडे बनाने हो तो इसी से आराम से बन जाएंगे। भिंडी बनानी हो, बैगन बनाने हो, आलू बनाने हो, प्याज बनाने हो, सब बन जाए। इसमें जो दूसरी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला था उसमें मैंने करेले डालना शुरू किए। आँच दोनों की ही लो टू मीडियम रहेगी, बहुत फास्ट नहीं पकाना है इन सब्जियों को। ये दीदी ने ना पलटना शुरू किया है, जैसे नीचे से थोड़े गोल्डन हो गए, अब उन्हें पलटना शुरू किया है। ऐसे धीरे धीरे पकेंगे। वो बता रही है घंटों वाली सब्जी है। हाँ, तो मैं इसका तेल इसमें निकाल हाँ, दूँ? पर गरम है, गरम है, गरम है। नहीं, इससे डाल देती हूँ, क्योंकि भिंडी में तो बहुत कम लगेगा ना। और इसमें बचेगा ही ना। हाँ, पहले हम सोच रहे थे इसी कढ़ाई में थोड़े टिंडे पक जाएंगे, फिर इसी में भिंडी बना लेंगे। अभी हमें लग रहा है कि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है और हमें टाइम भी थोड़ा कम है, तो यहीं से ही ऑयल लेके तीसरा पैन रख दिया, जो थोड़ा गर्म हुआ इसी में हमने भिंडी डाल दी है। अब बची लास्ट चौथी सब्जी हमारी मिर्च की। जैसे ही भिंडी थोड़ी सीख जाएंगी तब हम मिर्ची डालेंगे। अब जो भिंडी है ना थोड़ी सी पक चुकी है, अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। टिंडे को भी हम बीच में पलट देते हैं थोड़ा सा। तो तीनों सब्जियों को हमने थोड़ा सा चला लिया है। क्या बोलेंगे? सब बोलेंगे रेखा तुमने तो कमाल ही कर दिया।
मेरे यहाँ सब कहते हैं मैं आऊंगी तो मुझे मिलवाना यार, मिलवाना। मैं कहा मिलवाऊंगी। और सब इतने खुश होते हैं। बहुत सारे लोग आपके पहले से फैन थे, अब उनको बाद में पता चला कि आप मेरे फ्रेंड हो। अरे भाभी ये कहाँ से मिल गई आपको? आप, बहुत सारे लोगों ने तो विश्वास ही नहीं किया, मतलब मैं सच बता रही हूँ। मतलब वो डाली सब्जी वब्जी थाली तो वो पूछते हैं, आज सब कहते हैं आज मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया है, बच्चों से मम्मी ने नहीं बनाया, ये पूनम आंटी का है, मसाला किचन वाली आंटी। अरे हटो, रहने दो, बातें मत बना, वो बच्चों से मजाक करती। फिर सच में फिर बच्चों ने क्या, विश्वास नहीं हुआ, फिर बच्चों ने आपकी वॉइस डाली, ये लो आप आवाज तो पहचान जाओगी। अब आप सुनो आवाज। मतलब आप रिपीट भेजते थे ना, आपने बहुत अच्छा बनाया ये, तो वो वाली वीडियो भेजता था, फिर वो वॉइस मैसेज कि ये पढ़ो। अब तो विश्वास हो गया। विश्वास नहीं मानते ना सब लोग, कहते हाँ वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, मतलब इतराते हैं मतलब। थैंक यू। चलिए टिंडे जो हैं ये ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इन्हें चेक कैसे करें, जैसे नाइफ से आप जब ऐसे अंदर डालेंगे ना नाइफ को, तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट तरीके से अंदर जा रहा है, इसका मतलब टिंडे पक चुके हैं। अब आपको टेंशन होगा कि ये ऑयल ऑयल दिख रहा है, तो ये निकाल सकते हैं और बाद में हम इसे छान के दूसरी सब्जी ड्राई वाली बना सकते हैं। ठीक है, तो अब गैस बंद कर देते हैं इसका। इस सब्जी को हटा देते हैं और थोड़ा सा यूँ रख दीजिए ताकि ऑयल पूरा नीचे आ जाए। हाँ, भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इस तरीके से गैस बंद कर देती हूँ। और फिर क्या है, बनने के बाद थोड़ी देर 15 मिनट इसी में रहने दो, गरम कढ़ाई में। इससे क्या है पक जाती हैं, और थोड़ी बहुत जो रह जाता है वो अच्छे से पक जाती है। चलिए, अब रही बात करेले की, तो करेले को भी इधर ही रख देती हूँ मैं। इजी रहेगा, इजी होगा। तो इस तरीके से एक ही मसाले से, ऑलमोस्ट एक ही मसाला था, और उससे हम कई टाइप की सब्जियों को बना सकते हैं। बैगन बना सकते हैं, और आपने क्या था, टुंडड़ी, टिंडे हैं, किंडूरी है, परवल है, कच्चे टमाटर हैं, टमाटर हरे। तो मतलब एक मसाले से आप 10-12 सब्जियां इस टाइप की बना सकते हो। और वैसे इस मसाले को आप गोभी के साथ भी बना सकते हो, गोभी के इतने इतने टुकड़े, मतलब कुल मिला के मसाला एक, सब्जियां अनेक, है ना। मसाला एक, सब्जियां अनेक। करेले में थोड़ी सी कसर है, ये देखो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। लीजिए भाई, एक डिश भाभी की तरफ से तैयार है। और ये टिंडे टिंडे निकाल लेते हैं हम, ऑयल को बचा के रखेंगे। थोड़ा सही बचा है। हाँ, पर वो ऑयल भी ना क्यों खाएं। हाँ हाँ सही बात है, कोई दूसरी सब्जी बन जाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस टाइप की सब्जियां हमें एक दूसरे से ज़रूर सीखनी चाहिए। और भाभी ने बहुत मेहनत करी, इतना टाइम दिया मुझे, और ये कितनी बड़ी बात है। आजकल कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, पर वही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो, या दोस्त होते हैं जो एक दूसरे को टाइम दे सकें। तो मेरे एक फ़ोन पर वो आ गई और आके आपको, मैंने कुछ नहीं किया, भाभी जी ने किया है। आप इनको आपने इतनी मेहनत करी, सारे टिप्स समझाए, क्योंकि ये टिप्स मुझे भी नहीं पता था। कैसे उस सब्जी को मसाले को फुलाया जाए, कैसे उस मसाले को पकाया जाए, है ना। ये बहुत सारी बारीकियां जो होती है ना, किसी किसी के पास। आप लोग भी अपने घर बनाइए, खाइए, भाभी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करती हैं, सारा दिन इसमें लगी रहती हैं वो। बहुत मेहनत करती हैं। आप लोग को टाइम नहीं दे पाती। मुझे टाइम नहीं दे पाती, स्पेशली बहुत मेहनत करती हैं। 10 बार बुलाती हूँ जब आती हैं। थैंक यू, थैंक यू।